गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। बचपन में जालंधर जाने पर मैं सदा अपने ननिहाल में रहता था। परिवार के सदस्य गुरुजी के दर्शन के लिए जाते थे और एक ऐसे ही अवसर पर मैंने भी उनके साथ गुरुजी के दर्शन किए। उनके मंदिर में प्रवेश करते ही वहां पर तीव्र सुगंध थी, जैसे किसी ने पूरे कक्ष में कोई इत्र बिखेरा हुआ हो। हम बैठकर भक्तों को आते हुए और गुरुजी का आशीर्वाद लेते हुए देखते रहे। उसके पश्चात उन्होंने एक जल को अपनी माला से अभिमंत्रित किया और हमने बारी बारी से उस जल को ग्रहण किया। उस जल में से एक विशेष महक आती थी। बच्चे होते हुए भी हम बिना दंगा या छिड़कानी किए हुए एक स्थान पर बैठ सकते थे। मेरे पिता एक ईश्वर के अतिरिक्त किसी को नहीं मानते थे। उन्होंने मेरी माँ को भी गुरुजी के पास जाने के लिए मना किया था, क्योंकि यह उन्हें पसंद नहीं था। अतः हमने गुरुजी के पास जाना बंद कर दिया। कोई 8 वर्ष के लिए हम गुरुजी के पास नहीं गए। हमारे अन्य संबंधी उनके पास जाते रहे। गुरुजी उनको हमें उनके पास लाने के लिए कहते थे। फिर गुरुजी दिल्ली चले गए। 2003 में मैं अपने MBA के लिए दिल्ली आ गया। मुझे नशे की लत पड़ गई, क्योंकि मैं अकेला रहता था और मद्यपान करना अच्छा लगता था। अपने अभिभावकों के कहने पर मैंने अपने यकृत का परीक्षण करवाया। यह परीक्षण पहले भी करवाया था और परिणाम अशुभ होते हुए भी मैंने उनकी अवहेलना की थी। स्वस्थ मनुष्य का परिणाम 40 IU प्रति लीटर होना चाहिए। मेरा 347 था। स्पष्ट था कि यदि मैंने मद्यपान नहीं छोड़ा तो मुझे यकृत का सूत्रण रोग होने की पूरी संभावना थी, जो निश्चित रूप से घातक हो सकता था। मेरी माँ मेरे साथ रह रही थी। हम वसंत कुंज से द्वारका दूसरे मकान में जाने को थे और वह मेरी सहायता करने आई थी। मेरी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी और नियमित रूप से गुरुजी के पास जाकर उनकी कृपा और मेरे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन गुरुजी ने उन्हें बताया कि उनकी संतान को कष्ट है और मुझे लाने के लिए कहा। मैं गया। मेरे पिता को यह पता नहीं था। हर संध्या को मैं सीधा उनकी संगत में जाकर चाय और लंगर ग्रहण कर वापस आ जाता था। कुछ भक्त सत्संग सुनाते थे कि कैसे गुरुजी ने उनके कष्ट दूर किए। वहां पर कई ऐसे अनुयायी थे जिनको हृदय रोग, कैंसर और धन के अभाव से मुक्ति प्राप्त हुई थी और अब वह प्रसन्न थे। गुरुजी ने माँ को 10 दिन तक लगातार आने के लिए कहा। मेरे लिए तांबे का लोटा भी मंगवाया, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया और मैंने उसमें से जल पिया। उनके पास बैठे हुए मेरे मन में केवल उनके आशीर्वाद का विचार रहता था। इन्हीं दिनों मैंने एक अन्य चिकित्सक से भी परामर्श लिया। मेरे एक मित्र ने उसके बारे में बताया था। मेरे मित्र को भी यही रोग था और वह मेरे जैसे ही औषधियां ले रहा था। 4 मास के बाद भी उसका उपचार पूरा नहीं हुआ था। एक दिन गुरुजी ने मेरी माँ को कहा कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ और उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पुनः सब परीक्षण भी करवाने को कहा। जब मेरे परीक्षण हुए तो परिणाम 40 IU प्रति लीटर आया, जो सामान्य था। मैं समझ नहीं पाया कि यह चमत्कार कैसे हुआ। मैंने गुरुजी को उनके आशीष के लिए धन्यवाद देना चाहा तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि क्या मैंने परीक्षण करवा लिए थे, और मैंने हामी भरी। वह बोले, ठीक है ना, जा ऐश कर। मेरी माँ और मैंने उनके चरण स्पर्श किए और हृदय से उनको धन्यवाद दिया।
उस रात मेरी नानी और माँ ने एक और चमत्कार सुनाया जो 10 वर्ष पूर्व हुआ था। मेरी नानी को हृदय के 3 दौरे पड़ चुके थे और डॉक्टर्स ने उनका उपचार यह कहकर मना कर दिया था कि वह जीवित नहीं रह पाएंगे। मेरी माँ और मेरे मामा जी गुरुजी के पास अर्धरात्रि में पहुंचे। उन्होंने उन्हें पान के पत्ते लाने के लिए कहा, जिन्हें उन्होंने नानी के साथ वाले कमरे में पूजा कर अभिमंत्रित किया। इन पान के पत्तों को मेरी नानी के हृदय स्थल पर रखा गया। 10 मिनट के पश्चात मेरी नानी का मूत्र हुआ, जो एक सकारात्मक संकेत था। यह देखकर डॉक्टर उन्हें तुरंत लुधियाना के एक हॉस्पिटल में बाईपास के लिए ले गए। गुरुजी के बिना मेरी नानी आज जीवित नहीं होती। कुछ अनुभवों की व्याख्या करना कठिन है, किंतु वह होती है। उन्हें केवल स्वीकार किया जाता है। मेरे उपचार के उपरांत गुरुजी के प्रति मेरी श्रद्धा में वृद्धि हुई है। उनका आशीष हमारे परिवार पर सदा बना रहे। पुनीत जाखड़ अंकल जी, चंडीगढ़ से। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4582। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू भैया। मैं गुरुजी की बेटी वर्षा अपना सत्संग म्यांमार से शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। ये सत्संग आज का ही है, 26 नवंबर, और आज ही मैंने अपना सत्संग लिखना शुरू कर दिया। संगत जी, आज मैं एक मॉल में गई थी कुछ काम से, तो लौटते वक्त मुझे अपने बेटे के स्कूल में जाना था, उसे पिक करने के लिए। जब मैं अपने बेटे को लेकर घर आई और अपना पर्स खोली घर का की निकालने के लिए, तो मेरी की उस पर्स में थी ही नहीं। मैं तो सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा, मैं डोर कैसे ओपन करूं। बेटा भी छोटा है, तो उसके लिए भी सोच रही थी कि इसे लेकर मैं कहाँ जाऊंगी अपनी की ढूंढने के लिए। मेरे बच्चे का स्कूल मेरी सोसाइटी से सिर्फ 5 मिनट्स के डिस्टेंस पर ही है, तो मैं फिर से अपने बच्चे को लेकर उसके स्कूल जाती हूँ, स्कूल में चेक करने कि कहीं वहाँ तो नहीं गिर गई। और जब मैं वहाँ गई तो वहाँ सिर्फ एक गार्ड ही था, बाकी सब जा चुके थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या तुमने कोई की गिरी हुई देखी है? उसने बोला कि नहीं, और मैंने पूरे रास्ते जहाँ से घर गई थी देखते देखते गई, बट की नहीं मिली। फिर सोसाइटी के पीछे ही कुछ दूरी पर एक की वाला है जिसका काम ही की बनाना और लॉक खोलना है। उसको बोली, भैया मेरी की गुम हो गई है, क्या तुम चलोगे ओपन करने? वो बोला, डोर लॉक है कि ताला लगा हुआ है? मैंने बोला कि अलग से लॉक लगाया है। इतना सुनकर उसने बोला कि फिर तो इसे तोड़ना पड़ेगा और चार्ज भी ज्यादा लगेगा। संगत जी, यहाँ के पैसे को अगर कन्वर्ट करते हैं तो कुछ 500 रुपीज आता। मैंने बोला ठीक है, बस तुम खोल दो। मेरा बच्चा भी थका हुआ था, मैं भी परेशान थी, बट मुझे लग रहा था कि ये ज्यादा ही चार्ज कर रहा है, बट मेरी मजबूरी थी। उसने बोला, थोड़ी देर रुकिए, मैं चलता हूँ साथ में। उसे टाइम लग रहा था तो मैंने बोला, भैया मैं चलती हूँ, जब तुम आना तो कॉल कर देना, मैं नीचे ही बैठी रहूंगी। उसने मेरा नंबर एक्सचेंज किया और फिर मैं चली गई। रास्ते में चलते टाइम मैंने अपने बेटे को बोला, बाबू तुम गुरुजी से बोलो कि हमारी की मिल जाए। तो उसने गुरुजी को बोला। फिर हम दोनों ही अगेन पूरे रास्ते की देखते देखते घर पहुंच गए, बट की नहीं मिली। संगत जी, तभी मेरे बेटे ने बोला, मम्मा गुरुजी ने आपकी बात नहीं सुनी। मैंने बोला, नहीं बेटा, कोई गलती हो गई होगी मुझसे, तो गुरुजी मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं। तो मेरा बेटा संगत जी, जो कि सिर्फ 6 वर्ष का है, बोलता है, मम्मा तो क्या हुआ, गुरुजी की नहीं दिए तो क्या हुआ, बट उन भैया को तो भेज रहे हैं ना लॉक तोड़ने के लिए। मैंने हंसकर बोला, हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, गुरुजी हमारी ऐसे ही हेल्प कर रहे हैं। उस लड़के को आने में टाइम लग रहा था, तभी मेरे माइंड में आया कि जब तक वो नहीं आ रहा तब तक मैं मॉल में देख आती हूँ, क्योंकि मैं संगत जी मॉल में सिर्फ एक पार्लर में गई थी और वहां से सीधा बच्चे के स्कूल। मॉल एकदम सोसाइटी के पास ही था, कुछ 300 मीटर पर। मैंने अपने बेटे को बोला, तुम गार्ड भैया के पास रुको, एक बार मैं उस पार्लर और मॉल के रास्ते पर देख कर आती हूँ। और हमारे गार्ड को बोला, वो की वाला आए तो उसे रुकने को बोलना, मैं आती हूँ। सोनू भैया और संगत जी, मैं रास्ते में गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए आगे बढ़ी। जैसे ही मैं रोड क्रॉस की, रास्ते में ही मेरी की पड़ी हुई थी, जैसे कोई साइड में रख दिया हो।
मैंने बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर वो कील रोड के बीच में गिरी हुई होती, इतने बड़े बड़े गाड़ियों के बीच, उसका क्या ही होता। बट गुरुजी की लीला बस वही जानते हैं। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट छोटे में ही कट गया। उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1536। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, मंत्र जाप से गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पहले के सत्संग में बताया था कि मैं होम बेकर हूँ। मुझे केक्स के ऑर्डर आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करती हूँ। जो लोग जानते हैं मैं बेकर हूँ, उनके मुझे ऑर्डर्स आते हैं। परंतु एक दिन एक फ्रेंड के थ्रू मुझे किसी रैंडम पर्सन का केक का ऑर्डर आया। मुझे पता था ये गुरुजी की ही कृपा है। शुक्राना गुरुजी। उन्हें केक इतना पसंद आया, उन्होंने अगले हफ्ते का एक और ऑर्डर दिया। 2 kg केक का ऑर्डर था, जो कि उनके बेटे के जन्मदिन की पार्टी का केक था। मैं थोड़ी घबरा रही थी। मंत्र जाप करते करते केक बनाया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिताजी। बस इसी तरह आप ऑर्डर दिलवाते रहिए गुरुपा। मेरे बड़े बेटे को राइट फुट पे कॉर्न हो गया था, जो कि पेनफुल था। कुछ दिन उसने कॉर्न कैप लगाया, परंतु उससे वह नहीं निकला। फिर उसे डॉक्टर के पास लेके गई तो उन्होंने कुछ मेडिसिन लगा के जाने को बोला और एक दिन छोड़कर आने को बोला। ऐसा लगभग 10 दिन तक चला। फिर एक दिन डॉक्टर ने थोड़ा सा कट करके कॉर्न निकाल दिया। एक होल सा हो गया था राइट फुट के तलवे पर। शुरू में काफी पेन था, परंतु अब वो काफी हद तक ठीक है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो गुरुजी ने उसका कोई बड़ा कष्ट छोटे में ही टाल दिया। गुरुजी मेरी भी हेल्थ अब धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। शुक्राना गुरुपा। गुरुजी, सोनू भैया और उनकी फैमिली को भी ब्लेस कीजिए हमारे सत्संग टाइम से रिकॉर्ड करके पोस्ट करने के लिए। सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो माफ करना संगत जी, सोनू भैया जी, माफ करना गुरुजी। इसी के साथ मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4849। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। I start my satsang by chanting Guru Mantra. This is my second satsang, though there are many satsangs that I experienced every day, but here I will share 3 of them. Satsang 1. In June-July this year, my son, who is doing BTech from Delhi NIT, went to Nasik on an educational trip from his college. From there, my son along with his friends went to Shirdi Sai Mandir. When he told me over phone that he visited Shirdi and he had got Sai Swaroop, Sai Shabd Manjuri, Vibhuti for me, I got so surprised because he never believed any God. Shukrana Guruji for making my son believe in God. Satsang 2. On Sharad Purnima, we worship Goddess Lakshmi at our home. My daughter, who is in class 11th, took part in puja. Sangaji, let me tell you, in my house, my husband, my son and daughter, none of them are interested in doing puja or any rituals. I remember before Sharad Purnima, I got a Guruji's message in YouTube that I, along with Lakshmi Mata, will visit your house. I strongly believe that Guruji along with Lakshmi Mata had visited my house. Otherwise, my daughter could not sit with me in puja. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Satsang 3. On 13th of November, suddenly I saw a butterfly, black color, in my bedroom. Before that, I had never seen any butterfly inside my house. I thought butterfly might get exhausted inside the house, so I kept my window open so that it can fly outside. But Sangaji, it was inside my bedroom for 2 days. On 3rd day, it flied around me and then got out of the room through window. I realized Guruji had visited my house and gave all the blessings to me and my family. Thank you Guruji for everything. Guruji, Sangaji and Sonu uncle, please forgive me if I have done any mistake sharing my satsang. May Guruji keep all of us healthy and blessed. Let me conclude my satsang with Guru Mantra. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahay.
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1827। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला से अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की सेवा में समर्पित कर रहा हूँ। यह सत्संग मैं काफी दिनों के बाद समर्पित कर रहा हूँ। सोनू अंकल जी, कृपया अपनी मधुर आवाज में मेरा यह सत्संग जरूर शेयर कर दें जी। कई दिनों से गुरुजी का संदेश प्राप्त हो रहे हैं कि पुत्र, तूने शुक्राना सत्संग करना बंद कर दिया। इसके लिए मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। संगत जी, पिछले कुछ समय से हमारे पापा जी की तबीयत काफी खराब चल रही थी। उन्हें प्रतिदिन कोई न कोई तकलीफ महसूस होती रहती थी, परंतु रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था। फिर एक दिन मैंने गुरुजी के सामने बैठकर अपने पिताजी की सेहत में सुधार के लिए प्रार्थना की। संगत जी, उस दिन से पिताजी की सेहत में सुधार हो रहा है। मेरे गुरुजी से विनती है कि पिताजी की सेहत में पूरा सुधार करके उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दें। उनको चलने फिरने में बहुत दिक्कत है। कृपया उनकी इस तकलीफ को दूर करने की कृपा करें। मेरी इच्छा है कि वे गुरुजी के डूगरी मंदिर अपने आप जा सकें। संगत जी, बहुत दिनों से गुरुजी के बीमारी से जुड़े संदेश प्राप्त हो रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी इन संदेशों से मेरे शरीर की सारी बीमारियां दूर कर देंगे। गुरुजी, आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही मेरे पंडित हो, आप ही मेरे ज्योतिषी हो। मैं आपके अलावा किसी डॉक्टर पंडित के पास नहीं जाना है। गुरुजी, आपसे विनती है, जो कुछ भी हमारे लिए सही हो उसे हमें प्रदान करें। हम सभी पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। हमारे घर से सभी प्रकार की नेगेटिविटी को दूर कर दें तथा घर से हर प्रकार की बीमारियां और कष्टों को दूर कर दें। हम आपके नासमझ बच्चे हैं, हम पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। गुरुजी, मेरी बहुत इच्छा है कि हमारे इस घर, जो कि गुरुजी का दिया हुआ है, इसमें गुरुजी का सत्संग करवा सकें। गुरुजी से विनती है कि हमें यह कार्य करने का आशीष प्रदान करें। संगत जी, मेरा सत्संग लंबा हो गया है, परंतु गुरुजी की कृपा का बखान शब्दों में करना हम इंसानों के वश की बात नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम दूंगा और गुरुजी से विनती है कि शीघ्र ही मुझे अगला सत्संग भेजने हेतु लायक बनाएं। अंत में गुरुजी की सेवा में मंत्र जाप प्रेषित है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9283। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। जय गुरुजी सोनू भैया। आज अमृत वेला सुबह के 4 बजे गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर यह सत्संग लिख रही हूँ। सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शिव यानी कल्याणकारी। शी का अर्थ है पापों का नाश करने वाला और वह का अर्थ है देने वाला। शिव स्वरूप बताता है कि उनका रूप विराट और अनंत है, महिमा अपरंपार है। हमारे गुरुजी भी तो शिव अवतार हैं, जो कि हम सब मनुष्यों का कल्याण करने धरती पर आए हैं। न जाने कितने ही पाप कर्म हमारे कटवा रहे हैं और दातार हमें अपने दोनों हाथों से हम पर अपनी मेहर बरसा रहे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कई दिनों से मन में था मुझे भी सत्संग में सेवा चाहिए। गुरुजी की कृपा से सत्संग जो आंटी अरेंज करती है, उनका फोन सामने से आया, सेवा करोगी? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं, जरूर। मुझे रोटी सेवा मिली। घर से रोटी बनाकर सत्संग में ले जानी थी और सत्संग में आंटी ने जल सेवा भी दी, लेकिन बेटी साथ थी। उसने कहा मैं करती हूँ, आप बैठिए, उसे भी सेवा करने में अच्छा लगता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। उसी दिन सत्संग में एक आंटी सबसे कह रही थी, मेरे पास गुरुजी का ब्लेसिंग्स है, जिसे चाहिए वो ले जाए। ब्रेसलेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप और बहुत कुछ सब ले रहे थे जिन्हें जरूरत थी। मेरे मन में पॉकेट स्वरूप लेने का मन था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बोल नहीं पाई। गुरुजी की महिमा देखिए, सामने से वो आंटी आई और कहने लगी, आपको ब्लेसिंग्स चाहिए? मैंने कहा हाँ, पॉकेट स्वरूप। झट से जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। वो पॉकेट स्वरूप रेड चोले का था और पीछे चरण स्वरूप। कुछ दिन पहले गुरुजी का मैसेज था, पॉकेट स्वरूप अपने पर्स में रख। मैंने वह स्वरूप अपने हस्बैंड के वैलेट में रखने के लिए दिया।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे मन की सारी बातें गुरुजी जान लेते हैं और ब्लेस करते हैं। जैसे हमें गुरुजी के मेहर का इंतजार होता है, वैसे ही गुरुजी को हमारे शुक्राने का इंतजार होता है। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा एक शुक्राना जो लास्ट टाइम लिखा था वो शायद शेयर नहीं हो पाया, वो मैं फिर से लिख रही हूँ। गुरुजी ने मुझे जो रिश्ता मुझे लग रहा था अब मुझे कभी भी जुड़ नहीं पाएगा, रूठ गया है, वो रिश्ता गुरुजी ने ब्लेस किया। करीब करीब 2 महीनों से वह, मैं नाम नहीं लूंगी कौन, मुझसे बात नहीं कर रही थी। नाराज थी वो मुझसे, फोन करती तो फोन नहीं उठाती। गुरुजी से अरदास की थी मेरी माफी उस तक पहुंचा दीजिए। फिर क्या, सामने से फोन आता है, दिवाली पर बर्थडे भी विश किया और ऐसे बात कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गुरुजी हमारी माफी भी पहुंचाते हैं अगर हम सच्चे मन से माफी मांगते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक्स अलॉट सोनू भैया सत्संग शेयर करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। मंत्र जाप से सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2726। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी आज गुरुवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरु मंत्र के जाप द्वारा इसे शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज सुबह मैंने एक सत्संग सुना कि बेटी तुझे पराठे बनाने का तो टाइम है परंतु शुक्राना करने का टाइम नहीं। जैसे ही वह आंटी सत्संग में यह बात बोली तो मेरे भी ध्यान में बात आई कि मैंने भी आज सुबह नाश्ते में पराठे ही बनाए थे। तो आई एम सॉरी गुरुपा, मैं शुक्राना करने में इतनी देर लगा देती हूँ। पता नहीं संगत जी, हर रोज सोचती हूँ कि आज शुक्राना करूंगी पर सारा दिन काम में निकल जाता है और आराम के समय मैं सत्संग सुनती रहती हूँ पर शुक्राना कर ही नहीं पाती। संगत जी, गुरुपा की इतनी कृपा है कि उनका शुक्राना तो मैं हर पल भी करूं तो भी कम है। उनकी ब्लेसिंग्स और प्यार अमूल्य है, वह अनंत है। संगत जी, 2024 में मैंने जब सत्संग सुनने शुरू किए थे तो मैं सुनती थी संगत जी से कि गुरुपा एक प्रैक्टिकल गुरु हैं और उनके आशीर्वाद देने के और कल्याण करने के अपने ही अलग तरीके हैं। वह अपने बच्चों को, अपनी संगत को पहले लाइफ ब्लेस करते हैं, फिर हेल्थ ब्लेस करते हैं और फिर वेल्थ और बाकी सब चीज़ें ब्लेस करते हैं। संगत जी, मैं पहले तो इस बात को समझ नहीं पाती थी पर जैसे जैसे मेरा गुरुपिता के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनता गया मुझे चीज़ें समझ में आने लगी। मैं मन में जो भी सोचती, जिस भी परेशानी में होती, गुरुपा मेरी हर बात का जवाब अपने सत्संग के जरिए देते। कई बार लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, पर यही सच है। संगत जी, हमारे सब जवाब, संदेश, संकेत सब सत्संग में ही निहित होते हैं। बस हमें सत्संग को ध्यान से सुनने की जरूरत होती है। गुरुजी ने मुझे और मेरे पति और बच्चों को लाइफ ब्लेस की और अब गुरुपा हमारे रोगों को नष्ट करके हमें हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, जिसके लिए मैं गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। आज भी गुरुपा ने एक ब्लेस्ड सत्संग सुनवाया कि बेटी, मैं तेरी सब बीमारियों को आज जड़ से खत्म कर रहा हूँ। मैंने तेरा बहुत संघर्ष देखा है पर अब तेरे जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। संगत जी, अंदर अंदर मेरे शरीर के न जाने कितनी बीमारियां पनप रही थी जिन्हें गुरुजी ने न जाने कैसे कैसे खत्म करा है और खत्म कर रहे हैं। सबसे बड़ा शुक्राना तो इस बात का है संगत जी कि गुरुपा ने कैंसर जैसी बीमारी को मेरे अंदर से खींच के जड़ समेत निकाल के बाहर फेंक दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इसके अलावा भी हृदय रोग, बीपी, स्किन एलर्जी और भी बहुत से रोग जो शायद फ्यूचर में मुझे कभी आने वाले थे, उन्हें गुरुपा ने आने से पहले ही काट दिया। संगत जी, ऐसे गुरु पिता इस ब्रह्मांड में कहीं हो सकते हैं भला? ऐसे हैं हमारे गुरुजी जो बिना कहे ही, बिना मांगे ही हमें जीवन के सबसे बड़े वरदान देते हैं। गुरुपा हर रोज इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि बेटी, अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कष्ट तुझे छू भी नहीं पाएगा। तू चिंता न किया कर, तू महाशिव की बेटी है। मैं तेरा गुरुपा हर पल तेरे साथ हूँ। तेरा बुरा करने वालों को मैं खुद देख लूंगा, बस तू भरोसा रख और मंत्र जाप कर। गुरुपा ने आज भी बहुत ब्लेसिंग्स दी है कि बेटी, तेरे घर पैसों की वर्षा होगी। तुझे मैंने बहुत खुशियां ब्लेस करी है।
मुझे इतनी खुशियां देने का, इतना प्यार करने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बिना बोले ही हमारे सब कष्टों को काटने का शुक्राना गुरुपा। बस मेरे सर पे, मेरे पति अंकल और हमारे बच्चों के सर पर अपना हाथ और आशीर्वाद बनाए रखना। आपने हमें बहुत दिया है गुरुपा, हमें और किसी चीज़ की कमी नहीं, आपने सब दिया है। आप मुझे नए घर की ब्लेसिंग्स भी सत्संग के माध्यम से देते हैं, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। आपने नई गाड़ी दिलवाई जिसका नंबर 7 से शुरू होता है, और 7 तारीख को ही आप हमें वह गाड़ी दिलवा के लाए, उसके लिए भी दिल से आपका शुक्राना। मुझे अच्छे परिवार में जन्म देने का शुक्राना, अच्छे माँ बाप देने का शुक्राना, और मेरे माता पिता को भी हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। अच्छे भाई बहन देने का शुक्राना, कंफर्ट भरी लाइफ देने का शुक्राना, अच्छे पति अंकल और प्यारे बच्चे देने का शुक्राना, पति को अच्छी नौकरी देने का शुक्राना, उनके काम में बरकत देने का शुक्राना। गुरुपा, आप कह रहे हैं कि मैं भी अपना करियर शुरू करूंगी और सफलता हासिल करूंगी। यह उम्मीद देने का भी शुक्राना, जो भी काम कराएंगे आप ही कराएंगे गुरुपा, सही वक्त आने पर। आपने कहा सब्र रख, वक्त आने पे तुझे बहुत कुछ मिलेगा। ऐसे प्यार भरे आशीर्वाद के लिए शुक्राना। आज मुझे बहुत चेस्ट में कंजक्शन और कोल्ड है 2-3 दिन से, और बिलीव कीजिए संगत जी, आज ही गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया कि जो भी नेगेटिविटी और बुरी नजर लगी थी उसे ऐसे कफ के जरिए बाहर निकाल रहे हैं गुरुपा। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं जब भी टेंशन में होती हूँ या कोई डर मन में चल रहा होता है तो गुरुपा अपनी बच्ची को ऐसे मैसेज भेजते हैं, वाई फियर व्हेन आई एम हियर। गुरुपा कहते हैं, तू क्यों इतनी चिंता करती है, क्यों अपने दिमाग पे इतना लोड लेती है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जो बीत गया उसे जाने दे, अब मैं तेरा कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। मैं अपने बच्चों और पति की चिंता करती हूँ तो गुरुपा कहते हैं, बेटी तेरा परिवार मेरा परिवार है, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है, तू क्यों चिंता करती है, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। बाबा आप पर भरोसा है, बस मेरी और मेरे छोटे से परिवार की, पति और बच्चों की रक्षा करना गुरुपा। कई बार ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनकर घबरा जाती हूँ, उसके लिए क्षमा करना बाबा। मैं महाशिव की बेटी हूँ तो मेरा या मेरे परिवार का कोई ब्लैक मैजिक क्या बिगाड़ेगा। चाहे जितना बुरा कर लें लोग, पर हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, हम गुरुजी की संगत हैं। गुरुपा, जाने अनजाने में की हुई मेरी सब भूलों के लिए मुझे क्षमा कर देना। गलत संगत में पड़ गई थी मैं और उस दलदल में फंसती जा रही थी, बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता था। अगर गुरुजी आके मेरा हाथ न पकड़ते तो मैं डिप्रेशन में चली जा रही थी। गुरुपा ने आकर उन लोगों को मुझसे दूर किया, जिसके लिए मैं जितना शुक्राना करूं कम है। 7777 एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स के लिए भी लख लख भारी शुक्राना। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं एक ट्रिप पे गई थी जहां बहुत बड़े संकट से मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करी थी, और पूरे रास्ते 7 नंबर, एंजल नंबर और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। और जैसे ही मैं घर वापस आने के लिए होटल से निकली तो ब्लेसिंग्स ऑलवेज वाली गाड़ी बाहर ही खड़ी थी और पगड़ी लगाए एक सरदार अंकल वहीं खड़े थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ महीनों से एक डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा उनके क्लिनिक के बाहर भी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर लगा था। मैं तो खुशी के मारे रो पड़ती। गुरुजी खुद अपनी बेटी को लेकर उस डॉक्टर के पास आए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सोनू अंकल पे, उनके परिवार पे और सब संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन राजेश चोपड़ा अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, किसेनु दुख न देओ, सब दा भला करो। दूसरा वचन, मैनू सब पता है की हो रहा है, जो कुछ होना है वो भी मैनू पता है। तीसरा वचन, सब भला हो जाओ। चौथा वचन, बेफिक्र रहा कर, सब वधिया ही होवेगा। पांचवा वचन, की तकलीफ है मैनू दस, चिंता ना कर। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है।
नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।